प्रैक्टिकली आज मुझे करनी है। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सो गुड इवनिंग एवरीवन। एंड हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति, ये चैप्टर हमारा चल रहा था और इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था पिछली क्लास में वो था दशमलव। ठीक है, तो दशमलव में हमने सीखा था कि दशमलव संख्याएं होती क्या है। ठीक है, दशमलव संख्याओं को भिन्न में कैसे बदला जाता है, भिन्न को दशमलव संख्या में कैसे बदला जाता है। ठीक है, दशमलव संख्याओं को कैसे पढ़ा जाता है, ये सब चीजें हमने दशमलव में पिछली क्लास में सीखी थी। मतलब पिछली से पिछली में भी कुछ, पिछली से पिछली में सीखा था। तो पिछली क्लास तक हम इतनी सब चीजें सीख चुके थे। आज हम पढ़ने वाले हैं दशमलव संख्याओं पर संक्रियाएं या ऑपरेशंस। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सवाल है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन ये है कि आपको 135/400 को दशमलव में बदलना है। ठीक है, 135/400 को आपको दशमलव में बदलना है। इस सवाल का आंसर आप सभी लोग पोल में करेंगे। तो सभी लोग सबसे पहले अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जिन बच्चों ने अभी भी क्लास ज्वाइन की है उनको मैं बता दूं, ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है जो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि कैसे हम दशमलव रूप में बदलते हैं एक भिन्न को। तो इस सवाल में एक भिन्न दी गई है 135/400, उसको हमें बदलना है दशमलव में। तो आपके पास चार ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगे उस पर टिक करिए और वोट कर दीजिए। पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर पोल में करेंगे। यस, आज काफी कम लोग आए क्लास में। ऐसा क्यों भाई? हाँ जी, यस, आपके पास एक भिन्न है 135/400, इसको आपको दशमलव रूप में लिखना है। जल्दी करिए सभी लोग इस क्वेश्चन को। जिन बच्चों ने अभी अभी क्लास ज्वाइन की है इस क्वेश्चन को करें सभी लोग। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि कैसे हम एक भिन्न को दशमलव में बदलते हैं। तो आपके सामने एक भिन्न दी हुई है 135/400, इसको आपको दशमलव में बदलना है। आज काफी कम लोग हैं क्लास में, ऐसा क्यों भाई? पिछली क्लास में तो काफी बच्चे थे, आज इतने कम क्यों? सर हाँ जी, सर मैं परसों को होमवर्क सर भेज नहीं पाया सर, पापा कहीं गए हुए थे। सर आप ओके, कैमरा ऑन करके देख सकते हो। ठीक है, वो मैं बाद में देख लूंगा या आप क्लास के बाद भेज देना। ठीक है, क्लास के बाद आज भेज देना या जब आपकी क्लास खत्म हो जाएगी तो मैं क्लास के बाद आपका होमवर्क देख लूंगा। ओके, ओके। चलिए। यस। हाँ जी, कर लिया सभी ने? एक मिनट, अभी एक बच्चे का आंसर आना बाकी है, जल्दी करें जो बच गए हैं। 15 सेकंड हो रहे हैं आपके पास।
चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। देखिए, मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था कि जब आपको एक भिन्न दी हो तो उसको दशमलव में कैसे बदलते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर देखो, इसको मैं कई तरीकों से कर सकता हूँ इस सवाल को, ठीक है। तो एक तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ, इसको थोड़ा सरल कर लूँ। 5 से ये दोनों कट जाएंगे, है ना। तो 5 से कटेगा तो ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, और ये जब 5 से कटेगा तो 5 अट्ठे 40 और 0। अब क्या है, किसी से कटेगा? अब नहीं कटेगा ये शायद किसी से भी, है ना। अब ये किसी से भी नहीं कटेगा, तो इसीलिए अब मैं यहाँ पर सिंपल 27 को 80 से भाग दूंगा, 27 को 80 से भाग दूंगा। तो अब 27 एक छोटी संख्या है, 80 एक बड़ी संख्या है, तो मैं इसको डायरेक्ट भाग नहीं दे सकता, इसलिए मैं यहाँ पर अपनी तरफ से एक जीरो लगाऊंगा, और एक जैसे ही मैंने अपनी तरफ से एक जीरो लगाई, यहाँ पर भागफल में एक दशमलव आ गया। अब ये 3 बार चला जाएगा, 80 या 240 हो जाएगा, और यहाँ पर बचा 0, और 7 में से 4 गया 3। इसके बाद फिर एक और 0 आ जाएगी। अब ये कितनी बार जाएगा, फिर से ये 3 बार जाएगा, तो फिर से 240 आ गया, और यहाँ पर बचा 0 6, एक और 0 आ गई। अब ये कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, तो 560। यहाँ पर बचा 0, यहाँ पर बचा 10 में से 6 गया 4, फिर एक और 0 लगा दिया। अब ये कितनी बार जाएगा, 5 बार, तो 80 पंजे कितना हो गया, 400। तो मेरा आंसर क्या है यहाँ पर, 0.3375 या 0.3375। सर यस। सर मैंने 135 और 4 की भाग करी सर। हाँ, वही तरीका मैं बताने वाला हूं आगे, उसको भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो 0.3375 आपका बी ऑप्शन आ गया। एक तरीका तो इसका ये था करने का। दूसरा तरीका जो अभी बताया गया, आप अपना नाम बताओ जिन्होंने ऐसे किया है, अभी जिन्होंने बताया था, आपका नाम क्या है? मोहित। मोहित, यस। मोहित ने अभी अभी बताया कि उन्होंने 135 को 4 से भाग कर दिया सीधा। आप ऐसा भी कर सकते हो। कैसे? आप इसको क्या लिख सकते हो, 135 बटे 4 गुणा 100। अब आप क्या करो, 135 को 4 से भाग कर दो। तो जब आप 135 को 4 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 135 को जब 4 से भाग करोगे तो 4 तिया 12, 3 में से 2 गया 1, यहाँ पर बचा 5, 4 तिया 12, यहाँ पर बचा 3 0, 4 सत्ते 28, यहाँ पर बचा 2 0, 4 पंजे 20। एक मिनट, मैंने यहाँ पर दशमलव नहीं लगाया, यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से एक 0 लगाई थी ना, 15 में से 12 गया, 3 बचा, एक 0 अपनी तरफ से लगाई तो एक दशमलव भी यहाँ पर आएगा। इसके बाद 4 पंजे 20, ठीक है। तो मेरा 135 को जब मैंने 4 से भाग दिया तो क्या आया, 33.75, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा 33.75 बटे 100। और मैंने आपको सिखाया था कि जब हम किसी संख्या को 10, 100, 1000 इन सब से भाग करते हैं तो नीचे जितनी 0 होती है उतने ही अंकों आगे ये दशमलव खिसक जाता है, ठीक है। 2 0 है यहाँ पर, तो ये दशमलव कहाँ चला जाएगा, 2 अंक आगे चला जाएगा। तो ये बन गया मेरा 0.3375 या 0.3375। अगर आप ऐसे करोगे तब भी आपका आंसर ऑप्शन बी ही आएगा, ठीक है। तो आप कैसे भी इसको कर सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 0.3375। किसी को डाउट इसमें? सभी लोग बताओ, सबको क्लियर हुआ है? अगर किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज पूछ लो। सबको क्लियर है कैसे हमने यहां पर एक भिन्न को दशमलव में बदला? बताइए। ठीक है, दोबारा बताता हूं, बाकी लोग बताओ, बाकी सबको समझ आ गया? देखो मैंने क्या किया है, ये वाला तरीका नहीं समझ में आया क्या? देखो मैंने क्या किया है, यहां पर जब आप 400 को 4 गुणा 100 लिख दोगे, ठीक है। 135 बटे 4 गुणा 100 मैं ये लिख सकता हूं, पहले ये बताओ यहां तक सबको क्लियर है? मैंने 135 बटे 400 को 135 बटे 4 गुणा 100 लिख दिया, यहां तक सबको क्लियर है?
ये बताओ पहले। यस, 135/400 को मैंने क्या लिख दिया, 135/4 × 100। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इतना हिस्सा सॉल्व कर रहा हूं पहले, कितना हिस्सा, इतना हिस्सा, यानी 135 को 4 से भाग दे रहा हूं। 135 को 4 से भाग दिया मैंने। जब आप 135 को 4 से भाग दोगे तो 4 तिया 12 आया, 3 में से 2 गया, 1 बचा, यहाँ पर 5 आया, 4 तिया 12 फिर से, यहाँ पर बचा 3, एक 0 लगाई तो यहाँ पर दशमलव आ गया, 4 सत्ते 28, यहाँ पर आया 2, एक 0 आई और 4 पंजे 20। ठीक है, तो 135 को 4 से भाग करा तो क्या आया, 33.75। यानी 135/4 का मान क्या है, 135/4 का मान क्या है, 33.75। तो मैंने 135/4 की जगह 33.75 लिख दिया है और बटे में 100 ऐसा का ऐसा ही रखा। बताओ यहां तक समझ आया? यस, यहां तक सबको समझ में आ गया है। अब होता क्या है, जब आप किसी संख्या को 10, 100, 1000, 10,000 ऐसी संख्याओं से भाग कर रहे हो, किस किस से, 10 से या 100 से या 1000 से, मतलब 0 आए और उसके साथ 1 आए, यहाँ पर 2 0 आई फिर 1 आया, 3 0 आई 1 आया, 10,000 हो गया, 4 0 आई 1 आया। अगर ऐसी संख्याओं से आप किसी संख्या को भाग कर रहे हो तो आपको क्या करना होता है, जितनी जीरो होती है, जितनी जीरो होती है, 2 0 है तो दशमलव हम उतना ही आगे खिसका देते हैं। इस दशमलव को नीचे, क्योंकि 2 0 है तो 2 संख्याओं के यानी 2 अंकों के आगे खिसका देंगे। अगर 3 0 होती तो 3 संख्याओं के आगे खिसका देते, 4 0 होती तो 4 अंकों की संख्याओं के आगे खिसका देते। ठीक है, तो या तो आप इसको ऐसे कर लो, इसको भी करने के 2 तरीके हैं, या तो ऐसे कर लो, नीचे 2 0 है तो इस दशमलव को 2 अंकों के आगे खिसका दो, तो ये बन गया 0.3375, यानी ये आ गया 0.3375। अगर ऐसे ना समझ में आ रहा हो तो इसको ऐसे कर लो, आप क्या करो, दशमलव को काटो। जैसे ही आप दशमलव को काटोगे, 2 अंक हैं तो नीचे 2 0 आ गए, तो ये क्या बन गया, 3375 बटे कितना, 10,000। मैंने क्या किया, दशमलव को हटाया, दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे 2 0 लगा दी दशमलव को काट के, तो ये बन गया 3375/10,000। अब मैंने आपको सिखाया है, नीचे जितनी 0 होती है उतने ही अंकों के आगे दशमलव आ जाता है। तो 1 2 3 4, 4 0 है तो 4 अंकों के आगे दशमलव आ जाएगा, 1 2 3 4, यानी दशमलव कहां आ गया, 0.3375। ऐसे भी आंसर यही आएगा। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे ऐसे कर लो। ये चीजें मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाई थी। अगर किसी संख्या को 10 से, 100 से, 1000 से, 10,000 से, इन सबसे भाग करते हैं, इन सबसे भाग करते हैं, तो जितने अंक हमारे होते हैं, मतलब जितनी 0 हमारी होती है उतने ही अंकों के आगे दशमलव लग जाता है। तो ये बन गया 0.3375। ठीक है, बताओ। ठीक है, अगर आपने पिछली क्लास नहीं की थी तो आप रुक जाना, लास्ट में क्लास के वहां पर मैं आपको ये सब चीजें समझा दूंगा। ओके, जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं की थी, अगर उनको ये समझ में नहीं आई है ये चीज, तो आप रुक जाना, मैं आपको क्लास के लास्ट में बता दूंगा। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रुक जाना, ठीक है प्लीज। जब मैं कहूँ कि जिसको डाउट है वो रुक जाओ, मैं आपको तब ये चीजें समझा दूंगा। समझाया तो मैंने अभी भी है कि नीचे जितनी 0 होती है, नीचे कितनी 0 है, 1 2 3 4, ऊपर उतने अंकों के आगे दशमलव लग जाता है। तो 4 अंकों के आगे, 1 2 3 4, 4 अंकों के आगे दशमलव लग गया, तो ये बन गया 0.3375। ठीक है, आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर था 0.3375। ओके, चलिए अब बात करते हैं ऑपरेशंस ऑन डेसिमल, यानी दशमलव संख्याओं पर संक्रियाएं। यानी दशमलव संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं और कैसे भाग करते हैं, ये हमें सीखना है। ठीक है, एक एक करके हम सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखते हैं कि जोड़ और घटा कैसे करते हैं। काफी बच्चों को आता भी होगा। तो मंत्र क्या है इसका, मंत्र है दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के नीचे दशमलव। बस ये याद रखो, आप सभी क्वेश्चंस कर दोगे। दशमलव के नीचे दशमलव,
ठीक है। जब भी आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन यानी जोड़ और घटा करना है दशमलव संख्याओं का, तो हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव रखना। कैसे? एक सवाल की मदद से इसको समझते हैं। सबसे पहले दो दशमलव संख्याओं का योग घटाव करने के लिए दोनों संख्याओं को इस प्रकार लिख रहे हैं कि दोनों दशमलव एक साथ हो। मतलब एक साथ से मतलब है एक ऊपर एक नीचे ऐसे होने चाहिए, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है कि आगे का योग और घटाव की प्रक्रिया साधारण संख्याओं के समान ही होगी। मतलब जैसे आप नॉर्मली संख्याओं को जोड़ते हो ऐसे ही आप जोड़ोगे। ठीक है, तो एक सवाल की मदद से समझते हैं इसको। एक सवाल है 7.45 और 1.67 को जोड़ो। 7.45 और 1.67 को आपको जोड़ना है। तो मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था दशमलव के नीचे दशमलव। कैसे आएगा दशमलव के नीचे दशमलव? सबसे पहले क्या लिखा है? 7.45 लिख लो, 7.45। इसके बाद आपको दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है। तो यहां दशमलव है, इसके नीचे लगा दो दशमलव। ठीक है, यहां पर दशमलव है तो इसके नीचे लगा दो दशमलव। अब दूसरी संख्या में देखो, दशमलव से पहले क्या लिखा है? एक। दूसरी संख्या में दशमलव से पहले एक लिखा है तो एक लिख दो, दशमलव के बाद 6-7 लिखा है तो 6-7 लिख दो और इनको जोड़ दो। तो ये बन गया 5 और 7 12, हासिल में गया 1। 4 और 1 5 और 6 11, हासिल में गया 1। 7 और 1 8 और 1 9, और दशमलव के नीचे दशमलव। तो आपका आंसर क्या आया? 9.12। बताइए, आया समझ में सभी को कैसे जोड़ते हैं? काफी लोगों को पहले से आता होगा, लेकिन जिनको डाउट था वो बताओ। अगर अभी भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो। हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव रखनी है। ऐसा मत कर देना, ऐसा ऐसे मत कर देना कि हमें जोड़ना था 7.45 को 1.67 में, तो आप क्या कर दो, पहले लिख दिया 7.45 और यहाँ पर लिख दिया 1.67 और इनको जोड़ दिया। नहीं, ये जो दशमलव है और ये जो दशमलव है एक दूसरे के नीचे ही आने चाहिए, अलग अलग नहीं रहने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम दो दशमलव संख्याओं को जोड़ते हैं। किस तरीके से? इस तरीके से। सबको समझ आ गया? बताओ, सभी लोग बताइए, सबको क्लियर हुआ? जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं। हाँ, क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, पहले ये बताओ समझ आ गया सभी को? जब तक सभी लोग यस नहीं बोल लोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। सभी लोग बता दो, जितने भी बच्चे क्लास में हैं। सबको समझ आ गया है तो यस बोल दो, एक बार यस टाइप कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम जोड़ते हैं। चलिए अगला सवाल करते हैं। तो ये हमने किया, हमने इसको जोड़ा तो 9.12 आ गया। उस सवाल को करने से पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है जो मैं आपको बता रहा था क्लास शुरू होने से पहले। तो अनाउंसमेंट आपके लिए क्या है कि अगले मंगलवार यानी 12 जुलाई से आपकी रिवीजन क्लास स्टार्ट हो रही है। और वो रिवीजन क्लास किसके लिए स्टार्ट हो रही है? आपकी सेट परीक्षा की तैयारी के लिए। मतलब सेट एग्जाम जो होंगे उसमें जो आपका गणित में, आपके गणित का जो पेपर होगा उसमें जो चैप्टर आएंगे उनका आपका रिवीजन कराया जाएगा अवंती क्लासेस में 12 जुलाई यानी ट्यूसडे से। कब से? 12 जुलाई यानी ट्यूसडे से आपका रिवीजन होना है। तो जैसा कि आप पढ़ सकते हो, सेट परीक्षा की तैयारी के लिए गणित की रिवीजन क्लास शुरू होने जा रही है। सभी बच्चे एक भी रिवीजन क्लास ना छोड़े और गणित की सेट परीक्षा की ओर बेहतर तैयारी करें। तो आपके यूनिट टेस्ट आने वाले हैं, उसमें आपका मैथ का पेपर होगा और मैथ के पेपर में जो चैप्टर आपके आएंगे उसका रिवीजन आपको यहाँ पर कराया जाएगा। तो सभी लोग अगले ट्यूसडे से, जो बच्चे आज क्लास में नहीं आए हैं उनको भी बता देना, जो बच्चे आज क्लास में नहीं आए हैं उनको भी बता देना कि अगली क्लास में आपका रिवीजन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो सभी लोग क्लास में आए। बहुत सारे हम सवाल करेंगे, रिवाइज करेंगे चीजों को, जिससे आपके पेपर के लिए आपकी तैयारी अच्छी हो सके, जिससे आप अपने मैथ के पेपर में अच्छे नंबर ला सको। तो ये रिवीजन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोग आना क्लास में, और जो लोग आज नहीं आए हैं उनको भी बता देना। ठीक है, तो एक छोटा सा अनाउंसमेंट था। 12 जुलाई से आपका रिवीजन स्टार्ट हो रहा है, मतलब 12 जुलाई से मतलब अगली क्लास से ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ये तो हो गया आपके लिए अनाउंसमेंट। इससे रिलेटेड किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। रिवीजन से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हो? सबको
क्लियर है ना ये सब चीज? 12 जुलाई यानी अगला मंगलवार जो आ रहा है। यस, तो आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल है, चलो घटा करने से पहले मैं क्या करता हूं, आपको एक क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। आपको जोड़ना है, किसको जोड़ना है? 1.56 को 1.4 में जोड़ना है। 1.56 को 1.4 में जोड़िए सभी लोग। अपनी कॉपी में सॉल्व करें सभी लोग इस क्वेश्चन। मैं कॉपी चेक करूंगा, सभी लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करें। यस, ओके, ठीक है। ओके परीक्षित, चलिए अब मैं जिनका नाम लेता हूँ वो अपनी कॉपी दिखाएंगे मुझे। सबसे पहले साहिल बाबा नाम से जो स्टूडेंट है, अपनी कॉपी दिखाइए, आपने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। साहिल बाबा नाम से जो स्टूडेंट है, प्लीज अपनी कॉपी दिखाइए। हाँ जी, 2.96 सही आंसर है इसका। नितिन, आपने किया सॉल्व? नितिन, ओके। साहिल, थोड़ा कैमरा पास लेकर जाइए, दिख नहीं रहा कुछ। अच्छा, नीचे करेंगे थोड़ा। आपने कहां पर सॉल्व किया क्वेश्चन? जहां पर सॉल्व किया वहां पर करिए कैमरा। आपकी फिंगर्स दिख रही हैं, सवाल नहीं दिखा। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, मैंने किसका नाम लिया था? नितिन। नितिन, आप दिखाइए अपनी कॉपी, कैसे सॉल्व किया आपने? तो मैं दिखाऊं अपनी कॉपी? एक मिनट, एक मिनट, नितिन आप दिखाइए पहले। चलिए मोहित दिखाइए आप, आपने कैसे सॉल्व किया? ओके मोहित, वेरी गुड। लेकिन मोहित, मेरा आपसे एक सवाल है, ये आपने 4 कहां पर, 5 के नीचे लिखा है या 6 के नीचे? और 5 के नीचे। 5 के नीचे, ठीक है, वेरी गुड। देखो, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के नीचे दशमलव, बस आपको ये ध्यान रखना है। तो यहां पर आपको 1.56 में 1.4 जोड़ना है। सबसे पहले 1.56 लिख लो, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, दशमलव के नीचे आएगा हमेशा दशमलव, तो इस दशमलव के नीचे दशमलव लगा दो। अब दशमलव से पहले 1 है तो 1 लिख दो, दशमलव के बाद 4 है तो 4 लिख दो। अब आप कहोगे कि सर यहां पर क्या आएगा फिर, है ना, ये जगह तो छूट गई, 6 के नीचे तो कुछ आया ही नहीं। तो कुछ नहीं आया तो 0 लगा दो। क्यों लगाई मैंने 0? मैंने आपको बताया था कि अगर कोई आपके पास दशमलव संख्या है और अगर उसमें मैं लास्ट में कितनी भी 0 लगा दूं, वो सब 0 बेकार है, ठीक है। यानी 1.4 को मैं 1.40 भी लिख सकता हूं, 1.400 भी लिख सकता हूं, 1.40000, कितनी 0 लगा लो सब बेकार है, ये रहेगा 1.4 ही। इसलिए मैंने यहां पर, क्योंकि दशमलव के बाद मुझे अंकों की संख्या को समान करना था, बराबर करना था, इसलिए मैंने यहां पर एक 0 लगा दी। अब देखो यहां पर भी दशमलव के बाद 2 अंक हो गए और यहां पर भी दशमलव के बाद 2 अंक हो गए। अब आपको इनको जोड़ देना है। तो जब आप इनको जोड़ोगे तो 6 में 0 जोड़ा तो 6 आया, 5 और 4 9 हुआ, और 1 और 1 2 हुआ। तो आपका आंसर क्या है? 2.96। हाँ जी परीक्षित, पूछो क्या डाउट है, बताइए परीक्षित। 0 की जगह माइक ऑन करके पूछो, समझ नहीं आया आपने क्या पूछा। 6 क्यों लिखोगे? देखो, सिंपल सी बात है, मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि सबसे पहले आप एक काम करो, चलो छोड़ो, सारी चीज छोड़ो, अगर आपको कंफ्यूजन है, आप सबसे पहले ये देखो दशमलव के बाद अंक कितने हैं। यहाँ पर 2 अंक है और यहाँ पर 1 अंक है, तो यहाँ पर एक 0 लगा दो ना अपनी तरफ से। अब यहाँ पर भी 2 अंक है, यहाँ पर भी 2 अंक है, इस 0 से इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब किसी दशमलव संख्या के लास्ट में 0 लगाते हैं तो उससे उस संख्या पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये मैं आपको पिछली क्लासेस में बताया था।
जैसे 2 रुपए, 2 रुपए को मैं क्या लिख सकता हूं, 2.00 रुपए। ये जो दशमलव के बाद जीरो है ये बेकार है तो ये भी 2 रुपए ही, 2.00 रुपए को भी तो आप 2 रुपए ही बोलोगे, है ना। यानी दशमलव के बाद ये जीरो मतलब सर बेकार है। पॉइंट के बाद जीरो का महत्व नहीं होता। यस, पॉइंट के बाद जीरो का महत्व नहीं होता। कब नहीं होता? जब वो लास्ट में लगी हो, जब वो लास्ट में लगी हो। देखो इस चीज का ध्यान दो, अगर वो लास्ट में लगी है तब महत्व नहीं है। जैसे मैंने लिखा 1.04, अब इसका महत्व है इस जीरो का, क्योंकि लास्ट में नहीं है, ये 4 से पहले आ रही है। लेकिन अगर मैंने लिख दिया 1.40, फिर ये जीरो बेकार। आप जो बोल रहे हो कि पॉइंट के बाद जीरो का महत्व नहीं होता, डिपेंड करता है कि जीरो लगी कहां पर है। अगर जीरो लास्ट में लगी हुई है किसी संख्या के, तब उसका महत्व नहीं होता। लेकिन अगर वो किसी संख्या से पहले लगी है तब उसका महत्व होता है। अब इस 1.04 को आप 1.4 नहीं लिख सकते। समझ में आया? तो जीरो कहां पर होनी चाहिए? लास्ट में, इसलिए मैंने यहां पर लास्ट में जीरो लगाई। ठीक है, अब मैं इनको जोड़ दूं, 1.56, दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव से पहले एक है तो एक लिखा, दशमलव के बाद 4 जीरो है तो 4 जीरो लिखा, और इनको मैंने जोड़ दिया तो ये 6 आया, 5 और 4 9 आया, 1 और 1 2 आया, यानी 2.96 आया। समझ में? जिनको डाउट था बताइए। देवा कश्यप नाम से जो स्टूडेंट हैं, आपको समझ में आया? आपको डाउट था? अगर सभी को समझ में आ गया है तो फिर मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, अगर समझ में नहीं आया तो पूछ लो। तो एक और सवाल करते हैं। सवाल है आपके लिए कि आपको 2.56 में जोड़ना है 19.6 को। 2.56 में 19.6 जोड़ना है। ध्यान क्या रखना है? बस दशमलव के नीचे दशमलव। बस इस चीज का ध्यान रखो। सभी लोग करिए इसको। यस, करिए सभी लोग जल्दी से। 2.56 को 19.6 में जोड़ना है। ओके परीक्षित, क्या दिखाइए आपने कैसे सॉल्व किया? ओके वेरी गुड, ठीक है। बाकी लोग? ओके मोहित, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके मेहताब, वेरी गुड। हाँ जी, देवांग कश्यप नाम से जो स्टूडेंट हैं, आपने किया क्या, या अभी भी समझ में नहीं आया आपको? तो बताओ। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? 22.16। कैसे आएगा? वही चीज, दशमलव के नीचे दशमलव। सबसे पहले लिखा है 2.56, तो इसको लिख दो। देखो आपको इससे अलग नहीं जाना है, पहले लिख दो 2.56, उसके बाद है 19.6। अब देखो ये जो दशमलव है वो इसके नीचे ही आना है। जो दूसरी संख्या का दशमलव है वो पहली संख्या के दशमलव के नीचे ही आएगा। अब देखो दूसरी संख्या में दशमलव से पहले 19 है तो 19 लिख दो, और दशमलव के बाद 6 है तो 6 लिख दो। ठीक है, अब यहां पर कुछ नहीं है तो 0 लिख दो, यहां पर भी कुछ नहीं है तो यहां पर भी 0 लिख दो। अब देखो दशमलव से पहले भी 2 अंक है, दशमलव के बाद भी 2 अंक है, यहां पर भी दशमलव से पहले 2 अंक है, बाद में भी 2 अंक है। अब आप सिंपल इनको जोड़ दो, तो जब जोड़ोगे तो क्या आएगा? 6, 5 और 6 11, हासिल में 1, 2 और 1 3 और 9 12, हासिल में 1, 1 और 1 2, और दशमलव के नीचे दशमलव। तो आपका आंसर क्या आया? 22.16 आया। सबको समझ में कैसे करना है? सबसे पहले आप पहली संख्या लिखो, पहली संख्या के दशमलव के नीचे दूसरी संख्या का दशमलव लगाओ।
अब दूसरी संख्या में देखो, दशमलव से पहले क्या है वो लिख दो, दशमलव के बाद क्या है वो लिख दो, जहां आपको कमी लग रही है उसके नीचे जीरो लगा दो और सिंपल जोड़ दो। अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो, और अगर सबको क्लियर हो गया तो यस टाइप कर दो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब बात करते हैं घटाने की। तो इस क्वेश्चन को आप खुद करोगे, घटाने में भी आपको वही काम करना है जो जोड़ने में कर रहे थे। 4.28 में से 0.2 को घटाना है। 4.28 में से 0.2 को घटाना है। सभी लोग करिए खुद से। सर हम बताएं। 1 मिनट पहले कर लो सभी लोग, फिर बताना। चैट में लिख दो आंसर अगर आपने कर लिया है। यस, वही काम करना है आपको जो जोड़ में किया था हमने। दशमलव के नीचे दशमलव और फिर अंक लिख दो सारे और उनको घटा दो। वेरी गुड। सर हाँ जी, सर कैमरा ऑन करके दिखाऊं? 1 मिनट अभी रुक जाओ, पहले सभी लोग कर ले। ठीक है, मंजू कुमारी नाम से जो स्टूडेंट है, शायद आपका नाम मनीष है अगर मैं सही हूं तो। आप अपनी कॉपी दिखाइए, सर अपनी कॉपी दिखाइए, आपने कैसे सॉल्व किया। मनीष प्लीज अपनी कॉपी दिखाइए। ठीक है, मेहताब आप दिखाइए अपनी कॉपी। ओके मेहताब, वेरी गुड। नेक्स्ट अपनी कॉपी दिखाएंगे रीना पार्चा नाम से जो स्टूडेंट है, अपनी कॉपी दिखाइए। रीना पार्चा नाम से जो स्टूडेंट है, प्लीज अपनी कॉपी दिखाइए। रीना पार्चा नाम से जो स्टूडेंट है, प्लीज अपनी कॉपी दिखाइए। सर 1 मिनट रुक जाओ, मैं कर रही हूँ। ठीक है, सोनू कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, अपनी कॉपी दिखाइए। हाँ जी, दिखाइए अपनी कॉपी। सोनू कुमार नाम से जो स्टूडेंट है। ओके वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देवा कश्यप नाम से जो स्टूडेंट है, अपनी कॉपी दिखाइए। बर्थडे है जिनका आज। आपने उल्टा लिख दिया है। 4.28 में से 0.2 घटाना था, तो 4.28 ऊपर आएगा और 0.2 नीचे आएगा, तो उसको ठीक करो। अब सर मैं दिखाऊं ना वो हाँ दिखाइए कॉपी? मोहित। ओके मोहित, वेरी गुड। चलिए एक बच्चे की और कॉपी देख लेते हैं, उसके बाद हम खत्म, सॉरी उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। एक बच्चे की कॉपी देख लेते हैं। प्रिंस आर्मी का फैन नाम से जो स्टूडेंट है। ओके परीक्षित, वेरी गुड। प्रिंस आर्मी का फैन नाम से जो स्टूडेंट है, प्लीज अपनी कॉपी दिखाइए। देखो मैंने आपको बताया था 4.28 लिखा हुआ है, तो दशमलव के नीचे दशमलव ही आना है। तो पहले लिख दो 4.28। 1 मिनट पहले क्या लिख दो, 4.28। दशमलव के नीचे दूसरी संख्या का दशमलव आ गया। अब दूसरी संख्या में दशमलव से पहले जीरो है तो जीरो लगा दो, दशमलव के बाद दो है तो दो लगा दो, यहां पर कुछ नहीं है तो जीरो लगा दो। ठीक है, अब इनको घटाओगे तो क्या आएगा, क्या बचा, 8 में से 0 गया तो 8 बचा, 2 में से 2 गया तो 0 बचा, और 4 में से 0 गया तो 4 बचा। आपका आंसर क्या आया, 4.08। लिखने का तरीका आप पहले देखो, पहले पहली संख्या को लिख लो, 4.28 आप लिख लो। अब जो उसका दशमलव है उसके नीचे दशमलव लगाओ। दूसरी संख्या में दशमलव से पहले 0 है तो 0 लिख दो, दशमलव के बाद 2 है तो 2 लिख दो, इसके नीचे कुछ नहीं था तो मैंने 0 लगा दी। ठीक है, तो इस सवाल में किसी को कोई डाउट? तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप इसको सॉल्व करिए। आपको 3.5 में से घटाना है, 3.5 में से माइनस करना है 2.20 को।
या 2.20 की बजाय आप कर लो 2.25 को। 3.5 में से 2.25 को घटाइए, सभी लोग अपनी कॉपी में करिए। 3.5 में से 2.25 घटाओ। सर हो गया। ओके परीक्षित, कमेंट में लिख दो आंसर जिनका हो गया। सर हो गया। ओके मोहित, मोनिका यादव नाम से जो है, जिनका होता जाए वो हैंड रेज करते जाओ, जिनका होता जाए वो हैंड रेज करते जाओ। और हाँ, आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके 1.35। ओके बाकी लोग बताइए। 1.35। ओके 1.25। यस, वेरी गुड मेहताब नाम से जो स्टूडेंट है, वेरी गुड। 1.25। बाकी लोग बताओ भाई, बाकी लोग बताओ 1.35 या 1.25? 1.35 रीना पाचा नाम से स्टूडेंट है। ओके देखो 1.35 जो कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। अब आपको समझ आएगी ये चीज कि मैं जीरो लगाने के लिए बोल क्यों रहा हूं। सबसे पहले कॉपी दिखाओ, सबसे पहले अपनी कॉपी दिखाएंगे मनीष। मनीष आप अपनी कॉपी दिखाइए। मनीष ध्यान दो थोड़ा, दोबारा चेक करो अपनी कैलकुलेशन, अपनी कैलकुलेशन दोबारा चेक करो, ठीक है। और चलिए मेहताब आप दिखाइए अपनी कॉपी। एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन मैंने जानबूझकर दिया था क्योंकि इसमें एक छोटा सा पॉइंट है। इस क्वेश्चन में एक छोटी सी चीज है जो मुझे पता था आप लोग गलत कर दोगे क्योंकि आप जल्दबाजी में करोगे, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया था। वो चीज क्या है ध्यान से देखो। सर मैं मेहताब दिखाऊं? मेहताब ने सबसे पहले सही आंसर दिया था तो उन्होंने उस चीज को पकड़ लिया, आप बाकी लोग जल्दबाजी में नहीं पकड़ पाए। सर तो 5 के पीछे दूर। हाँ, मैंने कहा सबसे पहले है 3.5, तो 3.5 लिख दो। सोनू कुमार जी क्यों इतनी हंसी आ रही है जी? कोई हंसने वाली बात है क्या? मुझे भी बता दो। चैट में कोई भी स्माइली नहीं भेजेगा। ये चैट, ये क्लास, आपकी आवाज, आपकी रिकॉर्डिंग, मतलब जो भी चीजें क्लास में होती है वो सब रिकॉर्ड होकर यूट्यूब पर जाता है, ठीक है। अगर सर मैं आपको कॉपी हंसी आ रही है, दिखाऊं? नहीं नहीं कॉपी मत दिखाओ, मैंने देख ली है कॉपी जिनकी मुझे देखनी थी। 3.5 मैंने पहले लिख दिया। अब मैंने बताया था दशमलव के नीचे दशमलव आना है, तो दशमलव के नीचे दशमलव आ गया। दशमलव से पहले 2 है तो 2 लिख दो। दशमलव के बाद 2 5 है तो 2 5 लिख दो। अब बात आती है यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर मैं एक जीरो लगा दूंगा। अब मुझे इसको घटाना है। आप लोगों ने गलती क्या की? आप लोगों ने गलती ये की कि 0 और 5 को 5 लिख दिया, 5 में से 2 घटाया तो 3 लिख दिया, और 3 में से 2 घटाया तो 1 लिख दिया। आपकी गलती ये थी। इसका सही आंसर क्या होगा? 0 एक छोटी संख्या है, 5 एक बड़ी संख्या है, तो आप 0 में से 5 नहीं घटा सकते। इसीलिए आपको यहां से एक उधार लेना पड़ेगा, तो यहां पर बन जाएगा 10। 10 में से 5 गया तो बचेगा 5। और जब आपने यहां से एक उधार लिया था, एक बोरो लिया था, तो यहां पर बचा 4। 4 में से 2 गया तो बचेगा 2, और 3 में से 2 गया तो बचेगा 1। इसलिए आपका आंसर होगा 1.25, ठीक है। हाँ, अब कौन कॉपी दिखाने के लिए बोल रहे थे? अब दिखा सकते हो आप कॉपी। सबको समझ में आ गया है? जिसको डाउट है वो पूछ लो। अगर सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। अगर सबकी तरफ से यस आ जाएगा, सभी बच्चे जितने भी क्लास में प्रेजेंट हैं सभी लोग बता दो। मोहित आप दिखा सकते हो आप कॉपी। जो बच्चे कॉपी दिखाने के लिए बोल रहे थे वो आप कॉपी अपनी दिखा सकते हैं। इसका सही आंसर होगा 1.25, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, सभी की तरफ से यस आना चाहिए अगर सबको क्लियर है तो। अगर किसी को डाउट है तो पूछ लेना, क्योंकि ऐसा ही सेम क्वेश्चन मैं पूछूंगा पोल में
ठीक है, तो एक छोटा सा पॉइंट था यहाँ पर। तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा घटाव के बारे में क्वेश्चन। अब बात करते हैं पोल में क्वेश्चंस की। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए 15.78 और 23.59 को जोड़ना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन सही है उस पर क्लिक करना है और पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। ठीक है, सभी लोग अपना कैमरा बंद कर लें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए सभी लोग। पोल में आंसर करना है सभी को। 15.78 और 23.59 को जोड़ना है। यस, करिए। देखो, जो बच्चे क्लास में लेट आए थे आज, उनको मैं बता दूं कि मंगलवार से आपकी रिवीजन क्लास स्टार्ट हो रही है। जो आपके पेपर होने वाले हैं, यूनिट टेस्ट जो आपके होने वाले हैं, और उसमें जो आपका मैथ का पेपर होगा, उसकी रिवीजन क्लासेस आपकी मंगलवार से यानी 12 तारीख से, ट्यूसडे से स्टार्ट हो रही है। तो सभी लोग क्लास में टाइम से आना। रिवाइज हम करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। लेट मत आना क्लास में। 7 से 8 आपकी क्लास होती है, तो 7 बजे आप लोग आ जाना क्लास में। ठीक है, जो बच्चे अभी अभी आए हैं, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, उनको मैं बता दूं। सर मैंने मैसेज पढ़ लिया था। ओके मोहित, यस, वेरी गुड। करिए सभी लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को। और जो लोग आज क्लास में नहीं आ पाए उनको भी बता देना। जैसे भारत है, वो नहीं आए आज क्लास में, और रौनिक हैं, वो क्लास में आते हैं रेगुलर, वो भी नहीं आए हैं। साक्षी हैं, वो भी क्लास में आते हैं, वो भी नहीं आई है। तो जो भी इनके फ्रेंड्स हैं, इनको बता देना कि 12 तारीख से आपके रिवीजन स्टार्ट हो रहा है। वेरी गुड। चलिए, 4 लोग और बचे हैं, जल्दी से कर दो। आसान सा सवाल है, जल्दी से करिए। जो 4 लोग बच गए हैं, 30 सेकंड है आपके पास। वेरी गुड। 3 लोग और बचे हैं, सबका आंसर सही है अभी तक। 3 लोग और बचे हैं। ओके, वेरी गुड। 2 लोग और बचे हैं, 15 सेकंड है आपके पास। जो दो लोग बच गए हैं, उनके पास 15 सेकंड है। जल्दी से करिए, इनको जोड़ना है आपको। आसान सा सवाल है। मैं दिखाऊं सर? नहीं, अभी नहीं दिखाना, पोल में नहीं दिखाना है। जब तक मैं पोल एंड ना कर दूं, तब तक मत दिखाना। चलिए, आखिरी 5 सेकंड। 2 लोग बच गए, जल्दी से आंसर करें। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके। हाँ कॉपी जी, दिखा दूं? हाँ जी, अब दिखा सकते हो आप लोग। ओके मोहित। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, यस, सबका आंसर सही है जिन बच्चों ने कॉपी दिखाई है अभी। तो इसमें मुझे जोड़ना था। 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, तो वो ध्यान दें। 15.78 को, तो पहले मैं लिख लूंगा 15.78। मैंने बताया दशमलव के नीचे दशमलव लगा दो। अब दूसरी संख्या का दशमलव लग चुका है। अब आप ये देखो, दूसरी संख्या में दशमलव से पहले 23 है, तो 23 लिख दो, और दशमलव के बाद 59 है, तो 59 लिख दो, और इनको जोड़ दो। तो जब आप इनको जोड़ोगे तो 8 और 9 17 हुआ। हासिल में 1 गया, 7 और 1 8 और 5 13 हुआ। हासिल में 1 गया, 5 और 1 6 और 3 9 हुआ, और 2 और 1 3। ठीक है, और दशमलव के नीचे दशमलव आ गया। तो आपका आंसर क्या आया? 39.37, 39.37, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। एक मजदूर है, उसने पहले दिन 85.25 रुपए,
दूसरे दिन 72.50 रुपए तथा तीसरे दिन 46.25 रुपए कमाए, तो बताइए उसने कुल कितने रुपए कमाए। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर आपको करना है पोल में। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, क्या पूछा गया है समझो और फिर करो। 4 ऑप्शन है आपके पास, जो भी ऑप्शन आपका आए आंसर उसको वोट कर दो। ठीक है, करिए सभी लोग। हाँ जी, पिछली क्लास में जिन जिन बच्चों ने पोल में आंसर किया था उनके नाम ले लेता हूं मैं एक बार। तो पिछली क्लास में जिन बच्चों ने पोल में आंसर्स किए थे उनके नाम है, अंश पारचा नाम से हैं, प्रिंस आर्मी का फैन कुलदीप पवार के नाम से हैं, और भारत है, मनीष, सोनू कुमार के नाम से हैं, परीक्षित हैं, देवा कश्यप के नाम से हैं, नितिन है, मोहित है, संदीप संदीप कुमार के नाम से, रौनिक, मोहित कश्यप के नाम से हैं, एंड हिमेश। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर्स किए। वेरी गुड। आई हैव डन सर। ओके, वेट करिए थोड़ा, बाकी लोग भी कर लें जब तक। करिए सभी लोग जल्दी से। हम्म, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। कर दिया। यस, सबका आंसर सही है अभी तक। अभी 5 लोगों का आंसर आना बाकी है। जल्दी करें, 1 मिनट और है आपके पास। जो 5 लोग बच गए हैं, 1 मिनट और है, करिए जल्दी से। सबको ये क्वेश्चन करना है, आसान सा सवाल है ये। पहले दिन कमाए 85.25, दूसरे दिन 72.50 और तीसरे दिन 46.25, तो कुल कितने कमाए। वेरी गुड, 4 लोग और बचे हैं। हाँ जी, 30 सेकंड और हैं, जो लोग बच गए हैं उनके लिए 30 सेकंड और हैं। जो 4 लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें जल्दी से। 3 लोग बचे हैं अब। वेरी गुड, 2 लोग और बचे हैं। सबका आंसर सही है, इसका भी, इस क्वेश्चन का भी। चलिए 15 सेकंड और हैं, 15 सेकंड। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो सर क्या मेरा हाँ, दिखा सकते हो। ओके, जिन्होंने डी आंसर दिया है, जिनका आंसर 204.00 आया है, उनका आंसर ठीक है, लेकिन 2 बच्चों का आंसर इस बार भी नहीं आया। तो देखो, पहले दिन कितने कमाए, 85.25, दूसरे दिन 72.50, तीसरे दिन 46.25। इनको जोड़ना है बस। तो जब आप इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा, 5 और 5 10, हासिल में 1 गया, 2 और 1 3 और 5 8 और 2 10, हासिल में 1 गया, 5 और 1 6 और 2 8 और 6 14, हासिल में 1 गया, 8 और 1 9 और 7 16 और 4 20, और दशमलव के नीचे दशमलव। तो आपका आंसर क्या आया है, ऑप्शन डी, 204.00। ये आपका आंसर है। ठीक है, समझ आया सभी को।
नेक्स्ट क्वेश्चन करें, अगला सवाल करें। यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए अब सर। ये क्वेश्चन है। हाँ जी बताइए। ये सवाल है 82.4 को 82.4 में से 7.81 को घटाना है, ऐसा सवाल मैंने कराया था। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान से करना, जो गलती आपने उस टाइम पे की थी उस गलती का ध्यान रखना और कोशिश करना सभी का आंसर सही आए। 82.4 में से 7.81 को घटाना है, कैसे घटाओगे? करिए। यस, वेरी गुड। एक बच्चे का आंसर आ चुका है, उनका आंसर सही है। 3 लोगों का आंसर आ गया, तीनों का सही है। अभी एक बच्चे ने गलत आंसर किया है, बाकी लोग करिए। तरीका वही है करने का जो मैं अभी तक हम करते हुए आए हैं, कुछ अलग नहीं है, बस यहाँ पर घटाना है। और ऐसा ही सेम क्वेश्चन कराया था जब मैंने आपको बताया था कि आपकी गलती क्या है, उसी तरीके का ये क्वेश्चन। सर। हाँ जी। सर जो ये रमन है ना सर, इसने लगता है आज क्लास ली है सर, इसने हॉल में आंसर देना नहीं आता होगा। अच्छा अच्छा, रमन नाम से जो स्टूडेंट है, आज आपकी पहली क्लास है क्या? रमन माइक ऑन करके बताइए, आपको पोल में आंसर करना आता है क्या रमन? रमन शायद इन तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। रमन, अगर आपको पोल में आंसर करना नहीं नहीं आता है तो मुझे बता दो, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, पोल में आंसर करने के लिए या चैट करने के लिए आपको क्या करना होता है मैं बता देता हूँ, सुन लो रमन, अगर आपको नहीं आता हो तो। आपके मोबाइल फोन पर 3 डॉट होगी सबसे लास्ट में, उन 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप 3 डॉट पे क्लिक करोगे, आपके पास एक नई स्क्रीन आएगी खुलकर, उस पर सबसे ऊपर लिखा होगा इन कॉल मैसेजेस। तो इन कॉल मैसेजेस से आप चैट कर सकते हो, इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे उससे आप चैट कर सकते हो। ठीक है, और सबसे नीचे होगा एक्टिविटीज। यहां पर जाकर जब आप एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे तो आपको लिखा दिखेगा वन पोल एक्टिव। सबसे पहले आप 3 डॉट पे क्लिक करो, उसके बाद एक्टिविटीज पे क्लिक करो, उसके बाद आपको लिखा दिखेगा वन पोल एक्टिव, और उसके बाद आपके पास आएंगे 4 ऑप्शन। जब आप वन पोल एक्टिव पर क्लिक करोगे, ABCD, जो भी ऑप्शन ठीक होगा उस पर आपको क्लिक करना है और वोट कर देना है। ठीक है, इस तरीके से आपको पोल में आंसर करना है और इन कॉल मैसेजेस में जाकर आप चैट कर सकते हो। ठीक है, हाँ जी। कितने बच्चों ने कर दिया है आंसर? 1 मिनट मैं देख लेता हूँ। ओके, सबका आ गया, एक बच्चे का आंसर बचा है, एक बच्चे का आंसर बचा है, वो करें आंसर जल्दी से। 70% लोगों का आंसर सही है, 3 लोगों का गलत है। 7 का सही है, 3 का गलत। चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। देखिए, मैंने आपको बताया था दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव लगाना, तो 82.4 तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। इस दशमलव के नीचे दशमलव लगा दो। अब दूसरी संख्या का दशमलव मैं यहाँ लगा चुका हूं, दूसरी संख्या में दशमलव के आगे 7 है तो यहाँ पर 7 लिख दो, दशमलव के बाद 8 1 है तो यहाँ पर 8 1 लिख दो। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 0 लगा दो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी 0 लगा दो। अब आपको ये घटाना है, सिंपल। तो घटाओगे कैसे? 0 में से एक नहीं घटा सकते क्योंकि 0 छोटी संख्या है, एक बड़ी संख्या है। आपको यहाँ से एक बोरो लेना पड़ेगा, एक उधार लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर 10 बन जाएगा, 10 में से एक गया तो 9 बचा, और यहाँ पर 3 बचा,
फिर 3 में से 8 नहीं घटा सकते तो एक उधार लेना पड़ेगा, तो ये 13 बन गया, 13 में से 8 गया तो 5 बचा, दशमलव के नीचे दशमलव। अब यहाँ पर 1 बचा, फिर आपको एक 8 से उधार लेना पड़ेगा, 11 में से 7 गया तो 4 बचा, और यहाँ पर बचा 7। तो आपका आंसर क्या आया? 74.59, यानी ऑप्शन सी। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिनका गलत हो गया, जिनको घटाना ना आता हो? अगर ऐसा है तो प्लीज बता दो, क्योंकि घटाना मैं आपको सिखा चुका हूं, मैं ये मान रहा हूं कि आपको घटाना आता है। अगर किसी को घटाना ना आता हो तो बता देना, अभी नहीं बता सकते तो जब मैं क्लास के बाद रुकने को बोलूंगा तो रुक जाना, तब बता देना, ठीक है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 74.59। ओके, एक और क्वेश्चन करें, एक और सवाल कर ले। सर यस सर। सर ठीक है, तो इस सवाल को करके फिर क्लास एंड करते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। रमेश ने 7.75 रुपए के आलू, 4.50 रुपए की गोभी और 0.25 रुपए का धनिया खरीदा। अब उसके पास 15 रुपए थे, तो उसके पास कितने रुपए बचे? यानी एक इंसान है जिसके पास 15 रुपए हैं, 15 में से उसने 7.75 रुपए के आलू खरीद लिए, 4.50 रुपए की गोभी खरीद ली और 0.25 रुपए का धनिया खरीद लिया। तो अब बताओ उसके पास कितने पैसे बचे? पोल में आंसर करना है सभी, ध्यान से करें। इस क्वेश्चन के बाद हम क्लास एंड कर देंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर करिए सभी लोग। और सभी लोग होमवर्क भी लिख लेना। 21.1 यानी 21.1 और 21.2, ये दोनों एक्सरसाइज आपको करनी है होमवर्क में, ठीक है? 21.1 और 21.2 आपको होमवर्क में करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए सभी लोग। वेरी गुड। एक मिनट है आपके पास, सभी लोग आंसर करें इसका। यस, चलिए लास्ट 30 सेकंड है। ओके, तीन लोग और बचे हैं, 10 सेकंड है आपके पास। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ठीक है, तो 2 लोगों का गलत था, 3 लोगों ने आंसर नहीं दिया। तो ध्यान से देखो, 15 रुपए थे टोटल। आलू कितने के खरीदे? 7.75 रुपए के। गोभी 4.50 रुपए की, और धनिया 0.25 रुपए का। तो टोटल उसने कितने खर्च कर दिए? इनको जोड़ दो। उसने 15 में से खर्च कितने किए, इनको जोड़कर हमें पता चल जाएगा। तो 5 और 5 10 आया, हासिल में 1 गया, 7 और 1 8 और 5 13 और 2 15 आया, हासिल में 1 गया, 7 और 1 8 और 4 12। तो उसने खर्च कितने किए?
12.50 रुपए उसने खर्च कर दिए। उसके पास थे कितने? 15। खर्च कितने कर दिए? 15 को मैं 15.00 लिख सकता हूँ। खर्च कर दिए हैं 12.50, तो बचे कितने? कितने बचे? माइनस कर दो इनको, जो बचे वो आपके पास आ जाएंगे। 0 का 0, 10 में से 5 गया तो 5 बचा, यहाँ पर बचा 4, 4 में से 2 गया तो 2 बचा। आपका आंसर क्या आया? 2.50 रुपए, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, सर मेरा तो सही इसका था। यस, जिन बच्चों का ऑप्शन डी मेरा आंसर भी है सही उनका था। सही है। ओके, वेरी गुड, जिनका सही था। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आपका जो होमवर्क है वो मैं आपको बता देता हूँ। इससे आगे यस, अगली क्लास आपका रिवीजन स्टार्ट होगा, तो सभी लोग क्लास में टाइम से आना। इस क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं।